गुरु की सेवा हमको कहां से कहां पहुंचा देती है। ऋषि प्रसाद की सेवा जो करते हैं उन्हें पता है कि क्या आनंद मिलता है। ना तो उनके मुंह पे है ही नहीं कुछ भी। अपन कई बार ऐसा बोलता, अभी तो ये सेवा करी थी, अपन इन्होंने बोले कि नहीं बोले, बोले बोलो प्रभु, बोलो बोलो बोलो। ना तो है ही नहीं। हनुमान जी कभी ना नहीं करते। रेवाड़ी में एक साधक हैं, हिमाचल के रहने वाले वो, और ऋषि प्रसाद की सेवा आज से नहीं कई वर्षों से करते हैं। तो जो ऋषि प्रसाद की सेवा करते हैं उनको कई बार अनुभव भी होते हैं। वो वक्त का अनुभव इस बार की ऋषि प्रसाद हमें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचानी है। ये जो सुप्रचार अंक आया है ये वाला, यहाँ पर आपको 25, 50, 100, 200, 250 इसके अंदर इस बार का जो ऋषि प्रसाद है उसमें बहुत सारी महिमा है। क्यों बज रहा है विश्व भर में भारतीयों का डंका। यहां वेद व्यास जी और वेदांत पर आधारित शास्त्रों की रचना आद्य शंकराचार्य ने किया। अद्वैत वेदांत का घोष कणाद जैसे वैज्ञानिक ऋषि थे, कैसे कैसे ये पृष्ठ मुख्य पृष्ठ पर छपे हुए हैं। ये ऋषि प्रसाद साधक तक तो पहुंचे और नॉन साधक है उन तक भी पहुंचना चाहिए। होता यह है कि नॉन साधक तक तो ऋषि प्रसाद पहुंचती है, पर जो अपने साधक हैं वो ऋषि प्रसाद ले जाके रख देते हैं, उसकी महत्ता नहीं समझते, पढ़ते नहीं है। पिछले महीने की ऋषि प्रसाद किसने किसने पढ़ी? हाथ ऊंचा कीजिए। किसके यहां ऋषि प्रसाद नहीं आती वो हाथ ऊंचा करो। ऐसा भी है। साधक हैं क्या आप? साधक हैं फिर भी नहीं आती ऋषि प्रसाद आपके यहां? क्यों? आपने इच्छा जाहिर नहीं की कि हमें भी ऋषि प्रसाद दो। आज ऋषि प्रसाद के मेंबर बन के जाना। ये ऋषि प्रसाद ऐसे ही नहीं आप तक पहुंचती। ये जैसे देशी मधु होता है ना, शहद बड़ा गुणकारी होता है, पर डायबिटीज वाले के लिए नहीं। पर ये तो डायबिटीज वाला भी पढ़ सकता है। हैं? कोई औषधि किसी के लिए है किसी के लिए नहीं है, पर ये औषधि तो सभी बीमारियों की ठीक करने वाले। राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं भव रोग मिट जाए। कोई भी बीमारी हो। और ये ऋषि प्रसाद पढ़ करके कईयों की बीमारी छूट जाती है, भाग जाती है। बापूजी इसमें स्वास्थ्य संबंधी बातें इसमें जरूर आती है। अभी सर्दी की ऋतु प्रारंभ हो गई, तो इस ऋतु में कैसा अपना खान पान होना चाहिए, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, कैसे स्वस्थ रहें, ये भी इसमें आता है। ये देखो पूरा आया है। शीत ऋतु दिनचर्या, क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या त्यागना है, आहार विहार हमारा कैसे हो। औषधि गुणों से भरपूर है गाजर और उसके पुष्टिदायक व्यंजन। गाजर की महिमा इस अंक में है। एकादशी महात्म्य है। भारत का ऋणी विश्व है। अभी जो रक्षाबंधन त्यौहार गया, वो त्यौहार के ऊपर बड़े बड़े अधिकारियों ने क्या अपने विचार दिए, वो है तुलसी पूजन दिसंबर में आ रही है, उसकी महिमा है। तो ये सब चीजें पढ़ करके और बच्चों के अंदर भी ये दिव्य संस्कार हमें भरना चाहिए। में से पढ़कर अगर बच्चों को बता दें तो बच्चों का भी ज्ञानवर्धन होगा बाल संस्कार के रूप में। तो ऋषि प्रसाद जैसे मधु अलग अलग फूलों पे जाके उसका रस चूस के और शहद इकट्ठा करती, ऐसी वेदों का, उपनिषदों का, गीता का, रामायण का, और वो भी गुरुदेव के श्रीमुख से आज के जन साधारण के लोग अच्छे से समझ सकें, ऐसी सरल और सहज भाषा में अमृतवाणी ऋषि प्रसाद, ऋषियों का प्रसाद। तो एक भक्त का अनुभव, देवराज शर्मा जी जो कि रेवाड़ी के हैं, वो कहते हैं कि 2013 में मैं पूज्य बापू जी के जोधपुर जाने के कुछ महीने बाद एक साधिका बहन की ऋषि प्रसाद की सदस्यता का नवीनीकरण करने हेतु गया, तो बोली कि मीडिया में दिखाई जा रही बातों से प्रभावित होकर मेरे घर वाले बापूजी के बारे में ऐसा वैसा बोलते हैं। क्षमा कीजिएगा, मैं ऋषि प्रसाद को पढ़ना चाहती हूं, परंतु सदस्यता राशि नहीं दे पाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि आप सदस्यता राशि भले ही मत दीजिए, मैं आपको अपनी तरफ से दे जाऊंगा। उस बहन ने स्वीकृति दी, तो मैं हर महीने अपनी तरफ से
उसके घर ऋषि प्रसाद की पत्रिका पहुंचाने लगा। कुछ समय बाद उन्होंने मुझे बताया कि मेरे परिवार वालों ने जब ऋषि प्रसाद में बापूजी के केस की सच्चाई पढ़ी तो उनका हृदय बदल गया। जयराम जी की हृदय बदल गया, क्योंकि सच्चाई लोगों तक नहीं पहुंचती। मीडिया ने एक पक्ष दिखाया, पर सही तथ्य के साथ बात अगर समाज तक पहुंचती, और आज समाज में ही पता चल गया है कि बापूजी के ऊपर जो भी केस किया गया वो फैब्रिकेटेड 1% 2% नहीं, 2000% नहीं, लाख, सबको पता चल गया कि फैब्रिकेटेड केस बापू के ऊपर झूठा बनाया गया है। तो ये सच्चाई कब उनको पता चली? ये भी एक सेवा है ना। ऋषि प्रसाद पढ़ी उन्होंने तो सच्चाई का पता चला। ऐसी आप लोगों से मिलेंगे नहीं, जुलेंगे नहीं, उनसे बातचीत नहीं करेंगे, सच्चाई बताएंगे नहीं, तो पता कैसे चलेगा? कुछ ऐसा ही हुआ 2014 में भी हुआ। मेरे क्षेत्र में एक भाई कुप्रचार के कारण ऋषि प्रसाद सदस्य बनने में जरा कतराते थे, तो एक दिन मैंने उनसे आग्रहपूर्वक कहा, आप भले ही सदस्य मत बनिए, केवल एक बार पढ़ करके देखिए। तो उन्होंने कहा हाँ, और हाँ भर दी। तो मैंने हर महीने ऋषि प्रसाद उनको देता रहा। तो 4-5 महीने बाद उन्होंने अखबारों में पूज्य बापू जी के लिए जो कुछ आता था उसमें से एक भी शब्द पढ़ने जैसा नहीं था, और ऋषि प्रसाद में लिखा एक एक शब्द ऐसा नहीं था जो जीवन में उतारने जैसा ना हो। तो इसे पढ़ने के बाद अच्छा लगा, और वर्तमान में वे भाई और उन बहन के पति दोनों ही ऋषि प्रसाद के आजीवन सदस्य है। और इस प्रकार के और भी ढेरों अनुभव मुझे हुए। 2013 में मैं हर महीने ऋषि प्रसाद की लगभग 800 प्रतियां बांटता था, और अब गुरु कृपा से वर्तमान में उसमें से 1.5 गुनी प्रतियां मैं बांटता हूं। ऋषि प्रसाद समाज को सच का आईना दिखाने वाला एक महान सदग्रंथ है, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब दुष्ट शक्तियां पूज्य बापू जी के लिए अफवाहें फैलाने में पीछे नहीं हट रही है, तो धर्मनिष्ठ सज्जनों को संगठित होकर के स्वयं को सुप्रचार की सेवा में झोंक देना चाहिए, क्योंकि कुप्रचार को सुप्रचार की आंधी से हम शांत कर सकते हैं। जैसे आग लग जाती तो पानी नहीं छांटते, आग शांत हो जाती है। ऐसी कुप्रचार रूपी आंधी को शांत करना है तो सुप्रचार करें अपने अपने क्षेत्रों में। पर सुप्रचार तो तब करेंगे जब हम खुद पढ़ेंगे। तो आज से नियम लेके जाना। पिछली बार भी मैंने प्रार्थना की थी आप सबसे कि ऋषि प्रसाद जरूर पढ़ना है, लोक कल्याण सेतु जरूर पढ़ना है, क्योंकि ऋषि प्रसाद ऐसे आप तक नहीं पहुंचती। मैंने बताया था ना पिछली बार भी, इसको इस ऋषि प्रसाद के मैटर को तैयार करने में कितने साधक, कितने भाई बहन अहमदाबाद में रीडिंग विभाग में सेवा करते हैं। पूज्य बापू जी के सत्संग अमृतवाणी सुनते हैं, फिर ट्रांसलेट करते हैं, उसको लिपिबद्ध करते हैं। फिर अभी कौन सा महीना चल रहा है, इस महीने में कौन सा वार है, कौन सा त्यौहार है, कौन सी तिथियां, कौन सी ऋतु चल रही है, सारा करके फिर पूज्य बापू जी के पास वो सारा मैटर जाता है। वहाँ एक एक चीज़ पढ़ी जाती है, उसमें कुछ भी काट छांट करवाना है बापू जी सुनते हैं, और फिर उसको प्रिंटिंग प्रेस पर फिर मैटर सारा पास होता है। फिर ऋषि प्रसाद वहाँ छपती है प्रिंटिंग में, वहाँ भी कितने सारे भाई सेवा करते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट में डाली जाती है, फिर अलग अलग राज्यों में ट्रांसपोर्ट के माध्यम से पहुंचती है। ट्रांसपोर्ट से फिर आश्रम में या समिति में ऋषि प्रसाद वो आती है, फिर वहाँ से सेवादार लेकर के फिर आप तक ऋषि प्रसाद देने जाते हैं, जिस ऋषि प्रसाद का महीनों से लोग इंतजार भी करते हैं कि इस बार ऋषि प्रसाद में क्या आएगा, क्या आएगा। तो ये सब चीजें ऋषि प्रसाद में आपको प्राप्त हो सकती। तो आप भी पढ़ें और सबको पढ़ाएं। इस महीने की ऋषि प्रसाद जरूर पढ़ें, सबको पढ़ाना चाहिए। करो वर्णन हर बेअंत है, अनंत परमात्मा का अंत तुम क्या समझते? इस बार की ऋषि प्रसाद तो नास्तिक से नास्तिक आदमी पढ़ेगा ना, तो उसको भारतीय संस्कृति की महानता स्वीकार करनी पड़ेगी। ऋषि प्रसाद की मैगजीन आई है, वो मैं सुन रहा हूँ, काफी पन्ने हो गए चेक, अभी और कुछ बाकी है। जो सुन लिए वो भेज भी दिए, सपने भी गए, बाकी ये कुछ है वो आजकल में भिजवा दूंगा। आज इस बार की ऋषि प्रसाद को जरूर पढ़ना चाहिए, अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए।
जो सूट बूट वाले हैं उनको भी समझा के पढ़ानी चाहिए कि क्या भारतीय संस्कृति है, कैसा जीवन जीने का ढंग, क्या सही है क्या गलत है। और विदेश के बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े विद्वानों ने भी भारतीय संस्कृति की कैसे वो कंप्यूटर में भी संस्कृत विद्या बड़ी आसानी से काम कर सकती है। ये भी सारा विस्तार से दिया। पूज्य बाबूजी के अमृतवाणी में भी सुना कि नवंबर मास की जो ऋषि प्रसाद आ रही है उसमें अपनी संस्कृति और धर्म के बारे में अधिक से अधिक प्रचार हो। हमारे धर्म क्यों पूरे विश्व में आज फैल रहा है, भारतीयों का पूरे विश्व में क्यों डंका बज रहा है, पूरा अपनी संस्कृति के बारे में, पूरे अपना धर्म के बारे में और अपने ऋषि मुनियों का उनका क्या वैज्ञानिक आधार रहा है, उसका पूरा नवंबर मास की पत्रिका में दिया गया है। तो इसका सभी साधकों को, सेवादारियों को अधिक से अधिक प्रचार करना है। स्कूलों में, कॉलेज में प्रचार कर सकते हैं, प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों में भी कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ। ऑनलाइन सदस्यता प्राप्त करने हेतु लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.rishiprasad.org पर। गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर उपलब्ध ऋषि प्रसाद एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें ऋषि प्रसाद एवं ऋषि दर्शन मुख्यालय, संत श्री आशाराम जी आश्रम, साबरमती, अहमदाबाद। संपर्क सूत्र 07961210714 अथवा 742। ईमेल contact@rishiprasad.org। Join us on WhatsApp 9512081081।